आप ये स्कीम ही बंद करो ना, क्योंकि अगर आप एक तरफ आप गरीबों को उनका गला घोट रहे हो और उनको जिंदा रखने की भी कोशिश कर रहे हो, ये नहीं होगा। आप लोग हमेशा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी सोच कम है। The bill comes from a feudal mindset. Their mindset is feudal, sir. Manrega was a right. It was a right. Now they want to dish it out as a dole before polls. ये ऐतिहासिक भूल आप करने जा रहे हैं, ये गुनाह और पाप आप दोबारा करने जा रहे हैं। और इस काले कानून को पास करने के बाद इस देश का मजदूर सड़कों पे उतरेगा, इस देश का किसान सड़कों पे उतरेगा, इस देश का आम आदमी सड़कों पे उतरेगा, जिसके पेट और पीठ दोनों पे आप छुरा मारने का काम कर रहे हैं। बापू हमारे आदर्श है, बापू हमारी प्रेरणा है, बापू हमारे लिए श्रद्धा है। और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पंचनिष्ठाओं में महात्मा गांधी के सामाजिक और आर्थिक विचारों को सम्मिलित करने का काम किया है। 2008-9 में 30,000 करोड़ दिए। What is this? बाद में 29,000 What is this? I allow you to speak 10 minutes more. This is the way you are reciprocating. Nothing will go on record. No. 13-14 में 30,000 करोड़ रुपया कर दी। राशि घटाने का पाप यूपीए की सरकार ने किया। What you are doing? That is, you don't have any interest in democracy. मोदी जी की सरकार ने माननीय Shri Shivraj Singh Chauhan Singh ji to move that the bill be passed. आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि लोकसभा द्वारा पारित विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 को पारित किया जाए। The motion is moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. 12 घंटा के लिए धरना दे रहे हैं। हम इसलिए धरना दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह से जनता विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार ने नरेगा को खत्म कर दिया है, महात्मा गांधी को अपमानित किया है, रविंद्रनाथ टैगोर को अपमानित किया है और देश की जनता को अपमानित किया है, क्योंकि नरेगा जो रूरल वर्कर्स के लिए एक सहारा था उसको खत्म कर दिया है। और जिस तरह से सदन को नरेंद्र मोदी सरकार चला रही है और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और हमारा जो संवैधानिक गणतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार, समझते नहीं है कि सदन और संसद विपक्ष का मंच होता है। यहाँ विपक्ष काम करता है, यहाँ सरकार आके अपनी बलबूते पर अपने बुलडोज करके लॉज नहीं ला सकती। तो इसके विरुद्ध हम यहाँ धरना दे रहे हैं 12 घंटे के लिए। देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि देश के करोड़ों गरीबों का, मजदूरों का हक मारने के लिए सरकार रात के 12:30 बजे संसद में बिल ला करके उसे पास करवा रही है। इससे पता चलता है कि ये सरकार कितना मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। क्योंकि रोजगार की जो गारंटी इस देश के मजदूरों को, गरीबों को मिल रही थी, उस पर डाका डालने का काम किया है इस सरकार ने। नाम बदल करके, उलझा करके दरअसल इस पूरी योजना को समाप्त करना चाहते हैं, मनरेगा को। इसलिए बिल लेकर के आए हैं। हम रात के 12:30 बजे भी इस सर्दी में यहां खड़े होकर के इस सरकार के विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे। मनरेगा स्कीम the Manrega scheme, which was meant for the rural people, that too the poor women, which was benefiting them a lot. Now the government is totally changing it to something else.
shouldering more burden on the state government. Earlier it was centrally sponsored scheme. Now they give 40% responsibility to the states, as well as reducing the salary also. Last year and this year the budget allocation for Manrega has come down. So totally they are cheating above everything. It was in the name of Mahatma Gandhi. How they shifted the statue of Mahatma Gandhi and Dr. Anil Ambedkar to the backside of the parliament where people cannot see. Likewise, they have removed Mahatma Gandhi's name himself. Because Gandhi, without Gandhi, there is no freedom. That is a total belief in this country. Because of him, it took a momentum. Though freedom movement was there, it took a momentum after him. And people are celebrating across the world. Even in Britain Parliament, we are having Gandhi statue. But here in Indian Parliament, his statue is hidden somewhere. And now the scheme which bore his name has also been removed. So we agitated it not only against that. This bill has to be referred to a select committee. And the select committee will scrutinize the bill. And after hearing the stakeholders and deeply scrutinizing, you can bring the bill and we will help you. But they are not prepared to even refer it to select committee, and they are so in urgency. They brought the farm bills also like that. Later they were compelled to repeal it. So also the same will happen to this. We are totally against this. Since they didn't even yield to select committees referring, we all staged the walkout.